उनके माँ बाप ने उनका नाम रखा है, सच्चाई में उनका व्यवहार भी वैसा ही है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित विनोद शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बुराड़ी विधानसभा। बुराड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूर्व अध्यक्ष करावल नगर जिला के आदेश भारद्वाज जी द्वारा किया जा रहा है और हम बात कर रहे हैं ईश्वर जी से। जी सर, भागवत जी का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा अति ज्येष्ठ मास है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इसमें जितना भी भगवान का नाम लिया जाए, जिसमें भी प्रभु को याद किया जाए, उतना ही अच्छा है। आज हमारे करावलनगर जिला के पूर्व अध्यक्ष के यहाँ बुराड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का आज तीसरा दिन है, तो मैं श्रीमद् भागवत कथा में मुझे भी मौका मिला और प्रभु के चरणों में मिला। गुरु जी से जो व्यास जी हैं, वो इतने अच्छे मुख से अपने जी का जो वर्णन किया जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से। हम लोग वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, लेकिन जिस तरह हम लोग लेकर जाते हैं, आज वो वृंदावन हमें यही नज़र आ रहा है। क्योंकि प्रभु के चरणों में नमन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह धार्मिक कार्य होते रहने चाहिए। जो हमारे आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस के नेता, वो धार्मिक आदमी, सामाजिक व्यक्ति हैं। वो आज ही नहीं, पहले से भी शुरू से कराते आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद सबको मिलता रहे, प्रभु की आशीर्वाद, सब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कार्य होने चाहिए। आज यहाँ हो रहा है, तो कल मेरे यहाँ गंगा विहार में भी एक कलश यात्रा है, श्रीमद् भागवत का शुभारंभ है। आपको मैं निमंत्रण देता हूँ। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस परिवार पर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की का आशीर्वाद दें। भागवत जी का आयोजन किया जा रहा है और उसके घरों में सुख शांति हो। आदरणीय जिग्नेश जी महाराज जी के द्वारा ये कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। मैं और उनका भी यही सबके लिए आशीर्वाद है कि अमन चैन कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। भारत दुनिया के सबसे कमजोर, गरीब, पिछड़े देशों में था, तो सरकारों ने मेहनत की, देश के लोगों ने सरकारों की बातों को माना और हिंदुस्तान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आया। तो ये हम सबका परिश्रम था और हमारे संत महात्माओं का, मौलवियों का उनका आशीर्वाद रहा। उसी से आगे बढ़े। जो बुराड़ी की दशा दयनीय स्थिति हो रही है, 4 इंजन की सरकार होते हुए भी क्या? देखिए, सरकार कई बारी हम लोगों ने गुहार लगाई है, लेकिन समय सब दर्शाता है। आज लगभग 10 साल से ज़्यादा का केजरीवाल का शासन रहा और 1.5 साल के वर्ष बीजेपी की सरकार को हो गया है। अब इन 3 जब अंक करते हैं, लोग शीला दीक्षित जी को 100 में से 100 नंबर देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे लोगों की सराहना करते हैं। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ बरगलाया, झूठा प्रचार किया, उससे कांग्रेस को जो नुकसान हुआ वो हुआ। लेकिन सच्चाई ये है, इस देश को और दिल्ली को कांग्रेस आने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। राहुल गांधी जी आज हर छोटी बड़ी बात को उठाते हैं, रखते हैं। जो वो कहते हैं कुछ दिन के बाद वो सच होता है। और ये मीडिया कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की दूरदृष्टि की चीज़ों का, उन बातों का कहीं ना कहीं मजाक उड़ाता है, लेकिन उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। लोगों में बदलाव की एक कॉकरोच जनता पार्टी अभी बनी है, तो ये युवाओं की पीड़ा है। उस पीड़ा के लिए सरकारें होती हैं, उनको दूर करती हैं, लेकिन पीड़ाओं को सुनना चाहती है, करना चाहती है। और दुख के साथ कहता है कि जो देश की पत्रकारिता है,
कहीं ना कहीं पत्रकारिता का आप जैसे लोग बधाई के पात्र हैं, जो देश के सच को तो कम से कम दिखा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मीडिया है उसने पत्रकारिता के धर्म को छोड़ दिया है, जो सरकार के भोंपू बन गए हैं। सच्चाई ये है कि पत्रकारिता वो होती है कि जो सरकार छिपाती है वो पत्रकार बताते हैं। ये भाग्य है कि बहुत स्वतंत्र और मजबूत था, जिसकी रैंकिंग दुनिया में बहुत ज़्यादा गिरी है पिछले 10-12 सालों में। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। संदीप जी का निगम पार्षद रहे।